स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। आज 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। इनका थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें मैं आपको 3 मेथड बता चुकी हूँ इक्वेशन सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। अब आज चौथा मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से हम इक्वेशंस का आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले रही हूँ। ध्यान से देखिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन 4। विच इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और आपको 2 इक्वेशन गिवन है हर पार्ट में और 4 पार्ट्स है वहाँ पर। ठीक है, मैं वो 2 पार्ट ले रही हूँ जिसमें सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब आपसे कहा भी गया है कि अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि या तो सॉल्यूशन 1 आए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक, तो आप देखिएगा। और कंडीशंस आपको पता है नहीं पता है, मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, उसको समझिए। इफ a1/a2 is not equal to b1/b2, then the lines will be intersecting and the solution is unique, single value आएगी x और y की। ठीक, if a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, then the lines will be coincident, means एक के ऊपर एक लाइन होगी। ठीक है, and there are infinite many solution। ठीक है, सेकेंड देखो, if a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2, then the lines are parallel and in that case no solution will be there। कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और कोई सॉल्यूशन ना आए तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, और सॉल्यूशन आए चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो तो उस केस में हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमसे कहा गया था कि अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड से निकालना है। कहने का मतलब है अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर थर्ड कंडीशन आ रही है तो ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो पहले का था। आगे देखो, तो मैंने यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 कैलकुलेट किया, तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आ गए तो इट मीन सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो ध्यान से, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ग्राफ ड्रॉ करना आप लोगों को आता है। जिन्हें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना आता उनके लिए एक अलग वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पहले आप ग्राफ ड्रॉ करना सीखिएगा। 9th क्लास में आप कर चुके हैं। यहाँ देखिए, अब पहली इक्वेशन है x + y = 5, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली 5 - x। दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10, 2 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन बन गई x + y = 5, y की वैल्यू फिर आ गई 5 - x। आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन सेम आई है। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही लाइन आएगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यहाँ से भी आपने देखा था कि ये कौन सी कंडीशन थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस की। तो दोनों के लिए एक ही टेबल है। ठीक है, कि दोनों इक्वेशन ही सेम है। तो अब यहाँ देखो, x की वैल्यू 0 पुट करो तो 5 पुट करोगे तो 0। ठीक है, और एक वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 1 पुट करी तो 4। तीनों पॉइंट्स प्लॉट करें। ठीक है, उन तीनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन बनाई। अगर आपके पॉइंट सही हैं तो तीनों पॉइंट एक लाइन पर होंगे। ठीक है, और अगर किसी कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो एक लाइन पर नहीं होंगे। तो ये 3 पॉइंट हम इसलिए निकलवाते हैं ताकि चेक हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप 2 पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो। ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ बना। एंड दूसरे इक्वेशन दोनों सेम थी तो दूसरी लाइन का ग्राफ भी इसी के ऊपर आएगा, कोइंसिडेंट है। और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे। ठीक, एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन, दैट्स व्हाई कोइंसिडेंट लाइंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। उसकी इक्वेशन आपको गिवन है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। जो बाकी के दो पार्ट हैं उसमें इनकंसिस्टेंट कंडीशन आएगी तो आप पहले चेक करेंगे, और इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह से a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, यही दोनों इक्वल नहीं आए तो यहीं से क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। कहने का मतलब है कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेप्टिंग लाइंस, ठीक है। यहाँ समझो, अब फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू आ गई 6 - 2x, इसकी टेबल बना ली, x की डिफरेंट वैल्यू लेके कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करा और y की वैल्यू निकाल दी 2x - 2y, इससे टेबल बना दी, ठीक। अब सुनो ध्यान से, एक बार में एक लाइन के पॉइंट मार्क करना है, अदरवाइज क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे और उसको ज्वाइन करना, 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, पहली इक्वेशन है इक्वेशन के पॉइंट है 0,6, देखिए 0,6, ठीक है। फिर 1,4, फिर 2,2, इन तीनों से लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी इक्वेशन साथ साथ जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके साथ साथ उसकी इक्वेशन जरूर लिख दें, ठीक है। 2x + y - 6 जो ओरिजिनल इक्वेशन है, राइट। दूसरे ग्राफ के पॉइंट्स प्लॉट करें, उसको ज्वाइन कर दिया, वहां पर भी इक्वेशन लिख दो, ठीक है। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होता है, जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ कट होते हैं, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ पर बना है तो बिल्कुल एक्यूरेट बना है, तो ये 2/2, 2,2 पर पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सो सॉल्यूशन इज x is 2 and y is 2। x की वैल्यू लेने के लिए x एक्सिस पे जाओ जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और वहीं से y पर जाओ तो जो जो आपको वैल्यूज आती हैं दैट इज द आंसर। एक बार समझे, ठीक। आगे देखो, अब इसके दो पार्ट आप लोग करना अपने आप। नेक्स्ट देखेंगे, अब 3.2 एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो दोनों इक्वेशन से मैंने दोनों की टेबल बनाई अलग अलग, ठीक। यहाँ एक चीज समझने की है, यहाँ देखो 12 माइनस, यहाँ से y की वैल्यू आई 12 - 3x/2, ठीक। वैसे तो ग्राफ में अगर पॉइंट में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 या 2.5 कुछ आ रहा है तो 2 और 3 के बीच की लाइन हो गई, 3.5 आ रहा है 3 और 4 के बीच की लाइन हो गई। लेकिन अगर हो सके तो पॉइंट में ना लें, तो मैंने 3 की इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि माइनस करके 12 में से इवन नंबर आए, तो एक बार 0 लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 4 लिया, तो इस तरह से 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब तीनों पॉइंट को प्लॉट करना है, x0 y1, देखो ध्यान से, दिस इज 0,1, राइट। देन 1,2, दिस इज 1,2, देन 2,3, दिस पॉइंट इज 2,3, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0। ग्राफ के साथ लाइन की इक्वेशन और पॉइंट सब कुछ मार्क होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर क्या था, 0,6, x is 0, y is 6, 0,6 ये पॉइंट था। मैंने लाइन पहले ही ड्रॉ कर रखी है, आप पहले पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। 2,3 एंड 4,0, दिस पॉइंट इज 4,0। इन तीनों पॉइंट से आप पास होते हुए लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर क्या कहा गया था, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x axis। ध्यान से समझना, ये लाइन और x एक्सिस, इन तीनों से बाउंडेड रीजन कौन सा है, ध्यान से देखो। इस लाइन की इक्वेशन में और लिख दे रही हूँ, ये रह गई है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक। समझेंगे अब आगे। अब इन दोनों ग्राफ और x एक्सिस से बाउंडेड रीजन कौन सा आएगा, मैं इसको शेड कर रही हूँ, देखो ध्यान से। ये राइट, ठीक। ये पूरा अगर मैं इसकी लेबलिंग कर दूं, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B एंड दिस पॉइंट इज C।
So ABC is the required triangle which is bounded by these two lines and x-axis, right? ठीक है। और क्या पूछा गया था आपसे? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो, क्या है यहाँ पर? x की वैल्यू है -1 और y इज 0, B पॉइंट के भी आ गए। और दूसरा थर्ड पॉइंट है C पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी लिखे हुए हैं 4,0, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट आ गए। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ये ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करती है, राइट। और समझो इसमें एक क्वेश्चन और आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। है नहीं इसमें बट पूछ लेते हैं तो समझ लो उसे भी। अगर इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा जाए तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब ये बेस कितना है? मेरे ख्याल से ये 0 to 4 यहाँ है, -1 यहाँ है, 4 -1 3। ऐसे निकालेंगे? नहीं, क्या करेंगे? जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो हम साइन को अवॉइड करते हैं, तो ये 1 यूनिट यहाँ है और 4 यूनिट यहाँ है, तो बेस हो गया कितना? 5, राइट। हाइट देखो, ये हाइट टॉप वर्टिसेस की बेस से हाइट कितनी है? 1 2 3, ये 3 पूरी, ठीक है। तो इट इज 3, 5 3 जा 15/2, दिस इज 7.5। आगे सुनो, एरिया की यूनिट क्या होती है? अगर इसे साइड मीटर में गिवन हो तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में गिवन हो तो स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ हमें कोई यूनिट नहीं गिवन है, लेकिन हम स्क्वायर जरूर लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट आइसन में, ठीक है। तो जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर देंगे, राइट। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, देखो ध्यान से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x - y = 5 and 3x - y = 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. अब इसको समझो, दोनों क्वेश्चन में पहले तो डिफरेंस समझो। डिफरेंस क्या है? वहां पर दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ पूछा था, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइंस और वाई एक्सिस के साथ पूछा है, ठीक। उसी तरह से बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन जरूर लिखना। पहली लाइन क्या है? दिस इज y = 5x - y = 5. This is 5x - y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड 3x - y = 3, दिस इज 3x - y = 3, ये वाली लाइन, ठीक। जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करें उसके साथ उसकी इक्वेशन जरूर लिखिए और पॉइंट्स जो आपने मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन दिखाई दे रहा है कोई? कौन सा है? देखेंगे ध्यान से। ये दोनों लाइंस और वाई एक्सिस, इनसे बाउंडेड रीजन लेना था, ठीक। और क्या पूछा है? और भी कुछ पूछा है? नहीं पूछा। यहाँ कोऑर्डिनेट और पूछे हैं, तो देखा तो हमने कोऑर्डिनेट, उनकी लेबलिंग कर लेते हैं। That this point is A, this point is, this is B and this point is C. A, B, C. तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी है हमारे पास 1,0, B 0,-3 एंड C 0,-5, राइट। अब इसमें भी पूछा नहीं है एरिया, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर पूछा जाए तभी आप कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज यहीं तक छोड़ देंगे। बट आपको आना चाहिए कि आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बेस से टॉप वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी है? तो कितना होगा? हाफ बेस। ये कितनी डिस्टेंस है? कितनी है? ये
-3 पॉइंट है, ये -5 पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस हो गई 2। समझ आ रहा है? ठीक है, ये आपका इधर -3 तक है, -4 -5, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 2। ठीक है, निगेटिव साइन नहीं लेंगे। और ये डिस्टेंस कितनी है 1 × 1। ठीक, तो कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, एक चीज और बताऊं कि जरूरी नहीं है हम एक्स और वाई एक्सिस पे सेम स्केल लें। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे तो 1 2 3 ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने 2 4 6 ले लिया। ये मैंने अकॉर्डिंगली जैसा मेरे पास ग्राफ था, जितना अवेलेबल था, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, आपकी इच्छा है आप 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं। स्केल हमारे ऊपर होता है हम किस तरह से लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास ग्राफ अवेलेबल होता है हम उस तरह से स्केल ले लेते हैं। छोटा ग्राफ है बड़ा स्केल ले लेंगे, बड़ा ग्राफ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपकी लास्ट ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। आगे देखिएगा 3.2 एक्सरसाइज में अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जिसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। ठीक, देखो ध्यान से। मेन इसमें अब आपको ग्राफ तो ड्रॉ करना आ गया है, अब आपको समझना क्या है कि इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे। ठीक, समझो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a maths quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls. समझना ध्यान से। सबसे पहला काम तो जो आपसे पूछा गया है उसको लेफ्ट कर लो। बॉयज और गर्ल्स पूछा था, आपकी मर्जी, आप एक को एक्स सेलेक्ट कर लो, एक को वाई लेफ्ट कर लो। ठीक है, मैंने गर्ल्स को एक्स सेलेक्ट किया, बॉयज को वाई लेफ्ट कर लिया। ठीक, अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं 10। इट मीन्स क्या इक्वेशन बनेगी x + y = 10। राइट, फिर क्या कहा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। गर्ल्स मीन्स x, ठीक, एंड बॉयज मीन्स y। तो देखो x = y + 4 मोर है। ठीक, अब दो इक्वेशन बनी, दोनों से फिर उसी तरह से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और पॉइंट्स निकाल दो। 3 पॉइंट्स निकाले, तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया इसी तरह से दोनों ग्राफ के। ठीक, ग्राफ की इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन है वो जरूर लिखें। पहली लाइन की इक्वेशन है x + y = 10, तो ये इस लाइन की इक्वेशन है, यहाँ लिख देते हैं x + y = 10। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x = y + 4, सो इट इज x = y + 4। राइट, अब आगे समझो। इससे हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी थी, सॉल्यूशन निकालना था कितने बॉयज और गर्ल्स हैं। अभी मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना बताया था। क्या होता है, जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ कट करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ से नीचे चलो, किस पॉइंट पर है 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7। इधर से y एक्सिस पे चलो, कहाँ पहुंचे, ये पॉइंट क्या होगा 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3। ठीक है, तो इस पॉइंट के, अगर मैं इस पॉइंट को A कहूँ तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू 3। ठीक, तो x क्या लिया था हमने, गर्ल्स। सो लास्ट में आंसर जरूर लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स = यस 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज = 3। और आप चेक भी कर सकते हो, ये आपकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, बॉयज से 4 ज़्यादा है और दोनों का सम 10 है। आएगा समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट है। 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, right? And 7 pencil and 5 pen cost ₹46. Find the cost of 1 pen and that of 1 pencil. ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर उसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे। और अभी आपको समझाया कि जो चीज फाइंड करनी है उनको x और y लेट कर दो।
तो हमसे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन कैलकुलेट करना था। सो लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ वन पेन y, राइट। आगे देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन की टोटल कॉस्ट है 50, तो 5x प्लस 7y हो गया 50। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आगे देखो दूसरा क्या था, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, सो 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना 46। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब समझना ध्यान से, यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ही है, उसको समझो। हमें क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है, उसका सॉल्यूशन भी निकालना है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि पॉइंट में ना आए, ठीक। तो देखो ध्यान से, आपको ऊपर यहाँ देखिए 7 से डिवाइड करना, तो आपका ऊपर वाला नंबर 7 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा 50 में से 5 का मल्टीपल माइनस करेंगे तो 5 का मल्टीपल ही आएगा, राइट। तो यहाँ से ये समझना है कि 7 में 5 का मल्टीपल क्या आता है, 7 5 जा 35, ठीक है। मेरे को ऊपर 35 चाहिए, तो क्या करा, x की वैल्यू 3 ले ली, 5 3 जा 15, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो यू गेट 35, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे यू गेट 3, ठीक। तो 5 लेने पर 3 आई, और एक x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 ले लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। या आप ये कहो कि x की वैल्यू आपने 10 ली, 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 0। आएगा समझ में। इसी तरह से यहाँ देखो x की क्या वैल्यू लूँ कि वो 5 से डिवाइड हो जाए। 46 में से ऐसा क्या नंबर माइनस करें, मैंने 1 रख के देखा, नहीं हो रहा था, 2 3 देखा, 7 3 जा 21, 46 में से 21 माइनस करेंगे, 5 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक। फिर देखा आगे बढ़ी तो देखा फिर प्रॉब्लम आएगी, पॉइंट में आ रहा है तो भी वैसे कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.1 प्लेस तक ही आएगा पॉइंट, ठीक है। तो आप कोई भी 2 पॉइंट लेके प्लॉट कर लो, ठीक। फिर मैंने देखा 8 से हो रहा था, 8 7 जा 56, तो ये माइनस करके 10 माइनस का 10 आया, 5 से डिवाइड करा -2 आ गया, ठीक है। यहाँ समझो आप। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट किया उसी तरह से, ठीक। यहाँ पर मैंने 2 ही पॉइंट लिए हैं क्योंकि मेरे को पता था मेरा पॉइंट मैं सही ले रही हूँ, लेकिन आप 3 पॉइंट लेके तब कैलकुलेशन करना, तब इसको ग्राफ को ड्रॉ करना, क्योंकि अगर 1% भी आपका कोई भी नंबर गलत आया, पॉइंट गलत आया, तो आपका ग्राफ गलत बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, इस वाली की। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, राइट। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक। दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा, जिस पॉइंट पर कट होंगे दोनों ग्राफ, इसको डॉटेड लाइन से नीचे ले आओ और देखो कहाँ पर कट हो रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, ठीक। यहाँ पर y की वैल्यू 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5। आपकी इच्छा है, मैंने आपसे पहले भी कहा, आप 1 2 3 4 लेकर भी ग्राफ बना सकते हो, जब भी आप 1 2 3 4 5 ले लो आपका ग्राफ बड़ा होगा, ठीक है। मेरे पास इतना अवेलेबल था तो इसलिए मैंने अपना स्केल बड़ा ले लिया, 2 के मल्टीपल ले लिया, ठीक है। स्केल आप कुछ भी ले, ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 3, y की 5, तो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3,5, और x 3 है और हमने x क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हो गई ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। ओके, आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चंस हैं। ये अभी रुकवा दी थी आपकी एक्सरसाइज, मैंने आपको पहले सॉल्यूशन समझाया था अलग अलग मेथड से, ठीक है। क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस मुझे सारे एक साथ करवाने थे तो इसलिए मैंने रुकवा दिया था एक्सरसाइज। अब आप यहाँ देखो, फिर वही क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स was found to be 160 and then after 1 month cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is ₹300। यहाँ पर आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछा है, सिर्फ कहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, सॉल्यूशन नहीं बताना है।
तो इसमें आप परेशान ना हो कि मेरा ग्राफ कहीं कट नहीं रहा है या क्या हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ग्राफ आपका कैसा भी बन सकता है, तीनों में से क्या क्या, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। ठीक, सॉल्यूशन नहीं बताना है, सिर्फ आपको अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब इक्वेशन बनानी है और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बस। ठीक, यहाँ देखेंगे आप, तो ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल है। अगर हमने कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल ₹X लेट किया और ग्रेप्स को Y लेट किया तो 2x प्लस y इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। दोनों से मैंने y की वैल्यू निकाल के अलग अलग वैल्यूज दी। इसमें ध्यान ये रखें, जैसे मेरी इक्वेशन आई थी 160 माइनस 2x, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए नंबर में ना ज़्यादा। जैसे आप हो सकता है आप कुछ स्टूडेंट कहें x की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली, ठीक है, अगर 1 लेते तो आप देखो 2 माइनस करते 158 आता और आप 158 कहाँ तक लेके जाते, ग्राफ बड़ा बनता। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि बीच के नंबर आ जाए। ठीक है, तो मैंने 50 लिया तो 60 आ गया, 60 लिया तो 40 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 50 लिया तो 50 आ गया, 60 लिया तो 30 आ गया। आपकी इच्छा है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, इसकी ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, राइट। ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, बस खाली और आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है। आप और भी समझो, ये जो दो इक्वेशन बनी है, ये जो दो इक्वेशन बनी है, इसमें आप देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या आ रहा है। आप देखोगे ध्यान से, a1/a2 तो आएगा 1/2, b1/b2 आएगा 1/2, c1/c2 1/2 नहीं आएगा, 160/300 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपकी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, राइट, और हमारे ग्राफ से भी पैरेलल ही आ रही हैं। ओके, इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और लाइन की इक्वेशन साथ में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later 1 bat and 2 more balls having cost total ₹1300, और अगेन अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है। फिर वही चीज, 1 bat की कॉस्ट x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y, इक्वेशन बनेगी पहली 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, राइट। 3 से डिवाइड कर दो, x प्लस 2y वैल्यू आ गई 1300। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाई तो 1 बैट और 2 बॉल्स थी, तो 1x प्लस 2y इक्वल टू 1300। देखा, दोनों की इक्वेशन सेम हो गई, राइट। एक टेबल बना लेते हैं, दोनों की इक्वेशन सेम ही है। तो x की वैल्यू x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, आपको बताया था आप x की वैल्यू भी ले सकते हैं और y की वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ली, y की वैल्यू ली 600 इंटू 2 1200 और माइनस किया 100, 500 ले ली। मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसी वैल्यूज लेना बीच की हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए वैल्यूज में। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, अब इससे ग्राफ प्लॉट किया, 2 पॉइंट लेकर ग्राफ प्लॉट किया और सिर्फ दोनों लाइन की इक्वेशन सेम थी। ठीक है, लेकिन आप जब वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे, ये तो हमारी सिंप्लीफाइड होकर आई थी, आई बात समझे। तो दोनों इक्वेशन लिखें और फिर वही बात आप देखो ध्यान से, 3x/x 6x 2y। ठीक है, आप जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालोगे तो रेशियो सेम आएगा, और रेशियो सेम होने का मतलब लाइंस कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट। आप देखो ग्राफ से भी दोनों लाइन कोइंसिडेंट आएंगी। आप इसमें क्या करोगे, इस तरह से दोनों साइड में डबल एरो बना दोगे, उससे पता चल रहा है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। ओके, आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब समझो इसका लास्ट क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से। ठीक, ये एज पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। आफ्ताब टेल्स हर डॉटर
ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अब समझना मेरी बात। अभी ये एज पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं अलग से आपको किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के तो हमारे पास यही 3-4 मेथड है, बट इक्वेशन फॉर्म करने में आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। यहाँ ये क्वेश्चन आया है ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझिए, फिर जब मैं अलग से इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी तो वहाँ मैं बताऊंगी आपको। पहली चीज, जब भी एज का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, ठीक। कर आप किसी और तरह से भी सकते हैं, बट उस तरह से मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। किसी न किसी स्टेप में मिस्टेक हो जाती है, तो आप ध्यान रखिए कि आप जब भी एज का क्वेश्चन आएगा तो आप जिन दो की एजेस में रिलेशन दिया है आप उनकी प्रेजेंट एज लेट करेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज y years, राइट। आगे समझो, अब क्या कहा है, 7 years ago, समझना ध्यान से, I was, अगर एगो नहीं समझ में आ रहा तो was तो समझ में आ रहा होगा, पास्ट टेंस, मतलब 7 साल पहले की बात की जा रही है। तो जब आज एज x years है, दूसरी की y years है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो जिस टाइम पीरियड में आपसे एज पूछी जा रही है, एक एज का रिलेशन दिया जा रहा है, सबसे पहले आप दोनों की एज उस टाइम पर निकालो। यहाँ 7 years ago कहा है, तो 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x-7 और डॉटर की एज y-7, राइट। अच्छा, अब क्या कहा गया कि 7 years ago, नॉट आफ्टर, इट इज एगो, ठीक। 7 years ago क्या एज हो जाएगी, x-7 और y-7, ठीक। अब क्या कहा गया, आफ्ताब की एज x-7 इज 7 टाइम्स किसकी, डॉटर की एज का, डॉटर की एज कब वाली, 7 साल पहले वाली, ठीक है। तो y-7, इसको सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू आ गई 7y-42, ठीक। आगे समझो, फिर कहा गया आफ्टर 3 years I shall be, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात होगी तो 3 साल बाद एज बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, अगर इस टाइम x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3, और डॉटर की कितनी हो जाएगी, y+3। दोनों की उस टाइम पीरियड पर एज निकालो, फिर उनको रिलेट करो। क्या कहा गया, I shall be 3 times as old as you, आफ्ताब कह रहा है कि मैं डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, तो आफ्ताब की एज x+3 इक्वल टू 3 टाइम्स y+3, सिंप्लीफाई करा, और फिर इसी तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आ गया है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। इसी तरह से पॉइंट्स निकाले आप, 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप ज़रूर निकालिए, ठीक है। यहाँ मैंने 2 पॉइंट से निकाला, आप 3 पॉइंट निकालें और दोनों ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। सिर्फ आपको ड्रॉ करना था, रिप्रेजेंट करना था, साथ ही साथ जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को भी लिख दें, x इक्वल टू कितना है, 7y-42, राइट। और दूसरी इक्वेशन आई थी हमारी x इक्वल टू 3y+6, ठीक। तो जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करें उसके साथ उसकी इक्वेशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जरूर लिखें, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड से कुछ जो और क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।